उसे एक धुंधली सी आकृति दिखी होगी और उसे ये लगा कि वही लड़का है जो उस घर में रहता है और वो अपने बाप का कत्ल कर रहा है। क्या उस औरत से गलती नहीं हो सकती? नंबर 3 कहता है कि नहीं, उससे गलती नहीं हो सकती, क्योंकि ये चाहता है कि किसी भी कीमत पर उस लड़के को फांसी हो जाए। और इसके बाद ज्यूरर नंबर 8 एक एक करके उन सब लोगों से पूछता है जिन्होंने अपना वोट लड़के के खिलाफ दिया होता है, और एक एक करके इन चारों में से 3 ये मान लेते हैं कि लड़का बेकसूर है। उस औरत को कुछ भी साफ साफ नहीं दिखा होगा। और अब 12 के मुकाबले 11 इस बात को मानते हैं कि लड़का बेकसूर है, और सिर्फ ज्यूरर नंबर 3 ये मानता है कि लड़का अभी भी कसूरवार है। वो कहता है कि उस औरत के अलावा और भी तो कितने सारे सबूत है, वो चाकू है, वो बूढ़ा है जो नीचे रहता है। तभी एक ज्यूरी मेंबर बोलता है कि अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि सारे सबूतों को खिड़की से उठाकर बाहर फेंक दो, और हमारे पास अब सिर्फ एक ही सबूत है और वो है ये औरत। ज्यूरर नंबर 3 इस बात से पूरी तरह से भड़क जाता है। वो कहता है कि मैं कहता हूँ कि वो लड़का कसूरवार है, वो गुनहगार है। ज्यूरर नंबर 8 कहता है कि हमें आपको वजह बतानी पड़ेगी क्योंकि हमें आपकी वजह पर शक है। ज्यूरर नंबर 3 कहता है कि चाहे मुझे पूरी जिंदगी इसी कमरे में इसी कुर्सी पर बैठना पड़े, लेकिन मेरा फैसला आप बदल नहीं सकते। क्या कहा था उस लड़के ने? उसने कहा था मार डालूंगा मैं तुझे, और ये बात उसने अपने पिता से कही थी, उस पिता से जिसने उसे पैदा किया। वो कहता है कि मेरा भी एक लड़का था और एक दिन उसने मेरे गाल पर 2 थप्पड़ मारे और घर छोड़कर चला गया। उसकी माँ उसके गम में मर गई, लेकिन वो उसे देखने तक नहीं आया। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है मैं कमरों में अकेला बैठा रहता हूँ, दीवारों को घूरता रहता हूँ, और ये अकेलापन उस चाकू से कई गहरा है जो मुझे हर रोज कई बार मारता है। और वो इन सबको अपने बेटे की फोटो भी दिखाता है। तभी ज्यूरर नंबर 8 उसके पास जाता है। वो कहता है मुजरिम आपका बेटा नहीं है, किसी और का बेटा है, उसे भी जीने का हक दीजिए। और ज्यूरर नंबर 3 अपना फैसला बदल देता है। वो कहता है ठीक है, बेकसूर। और इस तरह से इस पूरी ज्यूरी की एक ही राय बन जाती है और वो ये फैसला करते हैं कि वो लड़का बेकसूर है। और इसके बाद ये सब एक एक करके वहां से बाहर निकल जाते हैं और ज्यूरर नंबर 3 और ज्यूरर नंबर 8 अंत में एक साथ बाहर आते हैं। ज्यूरर नंबर 3 ज्यूरर नंबर 8 को कहता है कि आज से 2 साल पहले मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया था और फिर वो कभी लौट कर नहीं आया। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 1957 में रिलीज हुई थी और IMDb पर आज भी इसकी रेटिंग 8.9 है। बॉलीवुड में इसी फिल्म की कॉपी बनी थी जिस फिल्म का नाम है एक रुका हुआ फैसला, और इस मूवी की भी IMDb